जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं और साथ में दैनिक वेतनभोगी पर सभी लोग बड़ी उम्मीद लगा करके रहते हैं भाई कि कैबिनेट की बैठक हो, तो कैबिनेट की बैठक से कुछ हमारे लिए तो आएगा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कई कैबिनेट की बैठक से कुछ वैसी खास बातें निकल करके सामने नहीं आ रही है। इस बार का जो कैबिनेट का बैठक हुआ उसकी जानकारी आप लोगों को पूर्व में ही मिल चुका है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि विशेष मुद्दे, जो कि आप लोग को कल हमने बताया था वीडियो के दौरान ही कि कुछ नियमावली संशोधन किए गए, जिसमें स्टेनोग्राफी जो है, आशुलिपिक, इनके लिए जो संशोधन किया गया है, उम्र सीमा, और उसके साथ साथ संविदा कर्मियों से भी जुड़ी हुई जो बातें हैं इनमें, उस पे हम लोग पूरी विशेष जानकारी आज के वीडियो में लेंगे। और इसके साथ एक और अहम बात कि जब कैबिनेट की बैठक होती है ना, तो कैबिनेट के अंदर खाने बहुत कुछ चलता है, बहुत सारे फाइलें रहते हैं। जो फाइलें, कुछ फाइलें जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया जाता है यानी मोहर लगता है, वो तो निकल के सामने सब लोगों के सामने आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें जो अंदर में बहुत सारी बातें उस पे होती है, लेकिन उन फाइलों पे कोई काम होता नहीं है, उसको दोबारा से भेज दिया जाता है कि भाई दोबारा से इसको समीक्षा करके लाया जाए। तो उसमें संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो आज कैबिनेट समाप्त होने के तुरंत बाद सारी जानकारी तो निकलती नहीं है साथ, थोड़ा सा तो समय लगता ही है। तो अब जब जानकारी सूत्रों के हवाले से कुछ बातें जो निकल के आ रही है कि कहां पर क्या कुछ हो रहा है और इससे किन लोगों को क्या बेनिफिट हो सकता है, भविष्य में रास्ता क्या सुनिश्चित हो सकता है, तो इस पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी, हमारे जितने भी साथी हैं, उन्हीं से रिलेटेड सिर्फ जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। इससे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो दैनिक जागरण पेपर में जो निकला है उसको आप लोग पहले देखिए साइड स्क्रीन पे। और हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार के संविदा कर्मियों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज यह बेहद कुछ खास हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा। हमने आपको 29 प्रस्ताव की सरकारी खबर तो दे दी, लेकिन जब हमने कैबिनेट के फैसले की फाइल प्रिंट यानी बारीकियों को खंगाला, तो दो ऐसे बड़े फैसले सामने आए जिसका सीधा असर राज्य के प्रशासनिक ढांचे और खास तौर पे हमारे संविदा कर्मियों को पड़ने। कैबिनेट ने बिहार मंत्रिमंडल लिपिक सेवा नियमावली में बड़ा बदलाव कर दिया और साथ ही स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा को घटा दिया गया। आखिर इन तकनीकी शब्दों का मतलब क्या है, क्या समझना चाहते हैं? क्या सरकार अब संविदा कर्मियों को दरकिनार कर रही है, फ्रेश बहाली की तैयारी कर रही है, या फिर इन बदलावों में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का कोई गुप्त रास्ता छिपा? आज के इस वीडियो में हम उन दोनों फैसलों को चीर फाड़ कर डालेंगे भाई, और संविदा कर्मियों के भविष्य, उसके पड़ने वाला जो असर है ना, उस पर विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए, एकदम गौर से एक एक पॉइंट को समझिएगा, क्योंकि कितना महत्वपूर्ण होगा वो बाद में आपको समझ में आएगा। स्टेनोग्राफी भर्ती आयु सीमा को घटा दिया गया है ना, जो कि 21 था उसको 18 कर दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जो युवाओं को, संविदा कर्मियों और दोनों प्रभावित करता है। कैबिनेट ने स्टेनोग्राफर और निजी सहायक पीए के पद पर सीधी भर्ती की न्यूनतम सीमा अब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। जरा सोचिए, सरकार ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण, सरकार चाहती है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास करते ही युवा को स्टेनोग्राफी जानते हैं वो तुरंत सरकारी सेवा में हो जाए, यानी कैश देना। सरकार को युवा और ऊर्जावान कर्मचारियों की जरूरत है। लेकिन दूसरा और अधिक गंभीर पहलू संविदा कर्मियों के लिए, विभागों में पहले से ही कई स्टेनोग्राफर संविदा पर काम कर रहे हैं।
आयु सीमा घटाने का मतलब है कि अब प्रतियोगिता और कड़ी होगी। अब अनुभवी संविदा कर्मियों को उन 18-19 साल युवाओं के मुकाबला करना होगा, जिसकी टाइपिंग और हाइयर स्पीड नए खून की वजह से तेज हो सकती है। यदि सरकार इन पदों पर फ्रेश बहाली निकालती है तो उसमें मौजूदा संविदा कर्मियों को उम्र या तजुर्बे का कोई वरीयता नहीं देती, तो उन संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ा झटका होगा जो सालों से नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं। आते हैं आज के सबसे बड़े और पेचीदा फैसले। कैबिनेट ने बिहार मंत्रिमंडल लिपिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को मंजूरी दे। यह मंत्रालय और बड़े विभागों के बाबू यानी क्लर्क की भर्ती, प्रोफेशन की सेवा शर्तों को तय करने वाली। दोस्तों, ये बदलाव बहुत कुछ इशारा कर रहा है। सरकार पूरे लिपिक कैडर को व्यवस्थित कर रही है। इसका पहला असर क्या होगा? सरकार अब लिपिक पदों पर बड़े पैमाने पर नियमित भर्ती की जमीनी तैयारी कर रही है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अभी हजारों लिपिक पद खाली हैं, जिन पर या तो काम रुका हुआ है या फिर संविदा कर्मियों के भरोसे वो काम चल रहा है। और इस नियमावली के बदलाव का मतलब है कि अब भर्ती प्रक्रिया शायद बीएसएससी के माध्यम से तेज किया जाए। संविदा कर्मियों के लिए यह खतरे की घंटी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अगर सरकार नई नियमावली के तहत फ्रेश बहाली विज्ञापन निकालती है तो विभागों में संविदा पर काम कर रहे हजारों डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्कों का क्या होगा? क्या सरकार उन्हें उन नियमित पदों पर समायोजित करेगी या फिर उन्हें भी आम परीक्षार्थियों की तरह परीक्षा देनी होगी और उसमें कुछ उनको बेनिफिट दिया जा सकता है सरकार की ओर से? यदि संविदा कर्मियों को समायोजन का मौका नहीं मिलता है तो नई बहाली आने के बाद उनकी नौकरी पर तलवार लटक भी सकती है, क्योंकि जब विभाग को नियमित कर्मचारी मिल जाएंगे तो वो संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर सकती है। हम जानते हैं कि यह बात सुनकर आपको चिंता हो रही है। आपकी चिंता जायज भी। एक तरफ 29 प्रस्ताव पास करती है, लेकिन उनमें संविदा कर्मियों को नियमितीकरण या मानदेय वृद्धि पर एक एक शब्द की बात किया जाए तो भाई कहीं नहीं होता। और दूसरी तरफ उन्हीं पदों के लिए भर्ती नियमों में बदला जा रहा है जिन पर आप लोग काम कर रहे हैं। यह सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है। क्या सरकार अनुभवी संविदा कर्मियों को ऊर्जा का इस्तेमाल करके अब उन्हें सकारात्मक संभावना यह भी हो सकती है कि सरकार लिपिक कैडर को इसलिए व्यवस्थित कर रही है ताकि भविष्य में संविदा कर्मियों के समायोजन की प्रक्रिया को कानूनी रूप से मजबूत बनाया जा सके। अगर नियमावली स्पष्ट होगी तो संविदा कर्मियों को रेगुलर करने में कानूनी अड़चनें कम आएगी, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना है। सरकार ने अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। कुल मिलाकर आज की कैबिनेट फैसले बताते हैं कि सरकार प्रशासनिक सुधारों और नई बहालियों की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इन सुधारों के बीच राज्य को खींचने वाले संविदा कर्मियों के भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। लिपिक नियमावली में बदलाव आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। चेतावनी इसलिए कि अगर आप एकजुट होकर दबाव नहीं बनाते तो नई बहाली आपको पीछे छोड़ सकती है। अवसर इसलिए है कि अगर सरकार नियमावली बदल रही है तो यही सही समय है कि आप अपनी सेवा शर्त और समायोजन की मांग पुरजोर तरीके से। आप में से जितने भी लोग लिपिक या स्टेनोग्राफी के पदों पर संविदा पर काम कर रहे हैं, इस नए बदलाव में आपको क्या डर है या एक उम्मीद है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। इस वीडियो के बिहार के हर संविदा कर्मी ग्रुप में शेयर करें ताकि
सब तक यह बारीकी जानकारी पहुंचे और सही सटीक खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहे। संघर्ष जारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।